केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान की सीमा हैदर अब यूट्यूबर बनना चाहती हैं, जिसको लेकर के अब उन्होंने कहा कि अब मेरी जिंदगी हिंदुस्तान में है और मेरे बच्चों की जो भविष्य आने वाला समय है वो भी अब हिंदुस्तान में है। जिसके बाद सीमा हैदर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नेपाल के रास्ते बिना वीजा के भारत में घुसी पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने मंगलवार को कहा कि जब वो पाकिस्तान में थी तब भी करवा चौथ मनाती थी। उन्होंने कहा, मैं तब भी मंगलसूत्र पहनती थी। ये सब भारत की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। वहीं एक मैगजीन में उन्होंने बातचीत में कहा, सीमा हैदर ने कहा कि उनके बच्चों का भविष्य अब हिंदुस्तान में है। उन्होंने उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के द्वारा दिखाई गई फोटो पर भी सफाई दी और कहा कि गुलाम हैदर ने जो फोटो दिखाया वो बहुत पुराना था। उस वक्त तक वो मुझे छोड़ चुके थे। सीमा हैदर ने आगे बताया कि वो यूट्यूबर बनना चाहती है। उन्होंने कहा, मैं यूट्यूबर बनूं और सचिन काम पर जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, ये जीवन के लिए सोचा है। बातचीत में उन्होंने अपने अब्बू का भी जिक्र किया और कहा, अगर वे जिंदा होते तो मैं भारत आती भी नहीं। ये सचिन को पता है। मैंने अब्बू से बहुत प्यार किया, वो मेरा सहारा थे। वहीं सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने कहा, सीमा को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा था। इनके पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर से साया छिन गया। वहाँ रक्षाबंधन तो होता नहीं है, तो भाई का रिश्ता भी वैसा नहीं होता। उस भाई ने सहारा दिया होता तो इस भाई को राखी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, जब कोई कहता है कि POK एक दिन हमारा होगा तो सीमा ताली बजाती है। शादी की बात छिड़ी तो अटल जी ने भी दहेज में पाकिस्तान मांगा था, लेकिन पाकिस्तान वाले कंजूस निकले। सिंह ने आगे कहा, सीमा की 3 बेटियां हैं और बेटियों की जरूरत माँ जितना समझ सकती है पिता समझ भी नहीं पाता। माँ बच्चों की अच्छी अभिभावक बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया, जहां अब गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करने की बात कही है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरी बहनों की जो जिंदगी है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान करते हुए घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत कम कर दी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सिलेंडर की कीमत कम होने से मेरी बहनों का जीवन और भी आसान होगा, बहनों को सहूलियत होगी। रक्षाबंधन के पर्व से पहले केंद्र सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती करने की घोषणा कर दी है। PM मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, लेकिन रेट कम होने से उन्हें भी फायदा होगा। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब कुल 400 रुपए प्रति सिलेंडर की बचत होगी। एक ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार देश में जहां एक और खुशियों को सब और लाता है, हर परिवार में इसको धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं पर रक्षाबंधन के अवसर पर की पूर्व संध्या पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, एक के बाद दूसरा निर्णय महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए उनके सारे निर्णय रहे और महिला नेतृत्व विकास की बात दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भी और विश्व पटल पर भी रखी। अगर आप निर्णयों की गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती थी खुले में शौच करना, धुएं से जो लकड़ी जलाना, कोयला जलाना, धुएं से अपना शरीर खराब करना। तो पहले जहां एक और शौचालय बनाए, फिर रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को दिए। फिर पानी लाने के लिए बहनों का बहुत लंबा समय दिन का चले जाता था, कई किलोमीटर जाना पड़ता था, कई घंटों कई जगह इंतजार करना पड़ता था। फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत लाए ताकि
उनको उसका लाभ मिल सके। अगर आप एक महिला के जीवन में देखें, जो चुनौतियां थी, बहुत सारे कष्ट थे, समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपये भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य का लाभ भी दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ति दी और इज्जत घर हमारी बहनों ने उसको नाम दिया। पानी की समस्या से दूर करने के लिए अब तक 13 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है, बहनों का समय उस पर भी बचा। 4 करोड़ बहनों को अब तक, परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए और लखपति दीदी 4 करोड़ से ज्यादा बहनों को बनाने का कार्य हुआ। जब कोविड का समय आया तब भी 80 करोड़ लोगों को जहां पर अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिया जरूरतमंदों को, वहीं पर 20.5 करोड़ बहनों को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधा मदद के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया। और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखिए, हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 10 करोड़ 35 लाख तब हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने कहा कि वो राज्य सरकार के हर फैसले पर सहयोग करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर फैसले में सहूलियत अपनी बताएंगे। बोस ने विशेष साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में राज्य में सामने रहने वाला चेहरा मुख्यमंत्री का होता है, मनोनीत राज्यपाल का नहीं, लेकिन हर एक को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा के संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहना होता है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मुख्यमंत्री राज्यपाल के सम्मानित संवैधानिक सहयोगी हैं।
लोकतंत्र में सरकार का सामने का चेहरा निर्वाचित मुख्यमंत्री का होता है, मनोनीत राज्यपाल का नहीं। राज्य सरकार जो काम करती है मैं उसमें राज्यपाल के तौर पर सहयोग करूंगा, लेकिन मैं उसके हर एक काम में सहयोग नहीं करूंगा। राज्यपाल ने कहा, प्रत्येक को अपने दायरे में रहकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हर किसी की एक लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दूसरे के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश ना करे। यही सरकारी संघवाद की भावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि राज्यपाल बोस संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं और वो उनकी असंवैधानिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। मुख्यमंत्री ममता ने राज्यपाल का जिक्र करते हुए कहा था, निर्वाचित सरकार के साथ पंगा नहीं ले। मैं पद का सम्मान करती हूँ, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर उनका सम्मान नहीं कर सकती, क्योंकि वो संविधान का अपमान करते हैं। वो अपने मित्रों को विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर जहां दिल्ली पहुंच चुकी है, जहां वो रक्षाबंधन के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी। आपको बता दें कि कई सालों से कमर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधती आ रही है। पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद में बस जाने वाली कमर जहां ने कहा कि मैं उनकी लंबी आयु की दुआ मांगती हूं और 2024 में वे एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसी कामना करती हूं। पाकिस्तानी बहन कमर जहां ने कहा कि मैं खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शायरी भी लिख के लाई हूँ कि गुल गुलशन गुलजार होता है भाई, हर बहन के सर का ताज होता है भाई। कमर जहां ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वे 3 साल बाद राखी पर दिल्ली आई हैं और उन्होंने अपने हाथों से पीएम मोदी के लिए राखी बनाई है। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी को कई सालों से जानती हैं। पीएम मोदी का व्यवहार भी इन सालों में कभी नहीं बदला, पहले की तरह ही वे आज भी अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। कमर जहां ने कहा कि वे पीएम पद पर जरूर है, लेकिन वो आज भी खुद को प्रधान सेवक ही मानते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर है। मोदी जी विश्व गुरु बनकर उभरे हैं। पाकिस्तानी बहन कमर जहां ने कहा कि वो पीएम मोदी की सलामती के लिए अपने हाथ से राखी बनाकर लाई है, जिसमें एक नज़र के लिए आंख भी बनाई है, ताकि उनके भाई को बुराई से बचाया जा सके और किसी भी बुरी नज़र ना लग पाए। मैंने उनके लिए विशेष रूप से लाल रंग की राखी बनाई है। लाल रंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इंडिया या 26 गैर बीजेपी दलों की एक बार फिर से तीसरी राष्ट्रीय स्तरीय बैठक मुंबई में होगी, जिसके लिए सभी विपक्षी दल मुंबई पहुंच रहे हैं। 1 सितंबर को इनकी बैठक है, जिसके बाद अब विपक्ष के लिए कई सारी चीजें सामने आ रही है और देखना है कि विपक्ष एक बार फिर से इस बैठक में अपने आप को कितना विस्तार कर सकता है। ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए द्वारा आयोजित होने वाली एक समानांतर बैठक के अनुरूप होगा। ये दूसरी बार होगा जब दोनों समूह एक ही तारीख को अपनी अपनी बैठक करेंगे, क्योंकि पिछले महीने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली में बैठक की थी। मुंबई में एनडीए की बैठक में नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके एनसीपी गुट का स्वागत किया जाएगा। अजीत पवार गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले रकामपा सांसद सुनील पटकरे ने कहा, बैठक में हमारे सभी राज्य सरकार के गठबंधन सहयोगी दल भाजपा, शिवसेना और रकामपा भाग लेंगे। तटकरे ने हाई प्रोफाइल एनडीए बैठक और इंडिया बैठक के लिए चुनी गई तारीख के बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी समन्वय समिति द्वारा पिछले राज्य विधानसभा मानसून सत्र से बहुत पहले हमारी बैठक की योजना बनाई गई थी, इसलिए ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसी दिन विपक्षी दलों की भी बैठक हो रही है। इंडिया आगामी बैठक में अपने आधिकारिक लोगों का अनावरण कर सकता है। बैठक में राज्यों में चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी इस परियोजना में कुछ और क्षेत्रीय दलों के शामिल होने के साथ इसके संभावित विस्तार का संकेत दिया। इस बीच पीएम चेहरा चुनने के फैसले पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि इस पद के लिए नाम गठबंधन की जीत के बाद तय किए जाएंगे। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।